हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है हमारी, उसी की स्टार्टिंग की जो यूनिटें हैं हमारी चैप्टर्स, वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अकार्बनिक रसायन। सेकंड यूनिट हमारी चल रही थी, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, वीबीटी थ्योरी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या इसको संयोजकता आबंध सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, मेनली जो वीबीटी थ्योरी है, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात की गई है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए थ्योरी दी गई है कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक जो सहसंयोजी बंध है उसका निर्माण कैसे होता है। तो हमको जितनी भी इस सेकंड यूनिट में थियरी पढ़ना है, सभी कोवेलेंट बॉन्ड को लेके हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ही सभी थियरी दी गई है। इससे पहले जैसे कि आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा, कौशल लुईस ने जो थियरी दी थी उसमें क्या होता था, जैसे कि अगर लुईस के अकॉर्डिंग हम H2 है, H2 का फॉर्मेशन करते हैं तो बॉन्डिंग की बात करते हैं तो किस तरह से बनता है। कौशल लुईस ने बताया कि दोनों के पास वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग के बाद में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये बात तो सही थी, लेकिन ये कुछ लिमिटेड कंपाउंड पे ही लागू होती है, उसके आगे नहीं लागू होती। दूसरी बात, ये जो कौशल लुईस सिद्धांत था, लुईस की थियरी, लुईस थियरी के अकॉर्डिंग हम केवल बॉन्डिंग के बारे में बता सकते हैं, लेकिन प्रॉपर शेप और ज्योमेट्री नहीं बताता है मॉलिक्यूल की, कि ज्यामिति इसकी क्या होगी। जैसे कि आप पढ़ते हो सी सॉ शेप में होते हैं, कुछ पिरामिडल होते हैं, कोई बाई पिरामिडल होते हैं, ठीक है, त्रिकोणीय होते हैं, ट्रायगोनल पिरामिडल होते हैं, अलग अलग शेप और ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की। तो उसके बारे में लुईस ने, जो लुईस की थियरी है, उससे कुछ भी पता नहीं चलता है। और मैक्सिमम ऐसे कंपाउंड हैं जिन पे बॉन्डिंग में भी ये लागू नहीं होती, ऑक्टेट रूल वगैरह सब फेल हो जाते हैं। अभी आगे चलकर ये हम पढ़ेंगे जो वीबीटी, ये भी फेल हो जाएगी। फिर आगे वीएसईपीआर, वैलेंस और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थियरी, वीएसईपीआर थियरी। इसके बाद में हम और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, किस तरह से ज्योमेट्री वगैरह बताने के लिए। उसके बाद में थियरी आएगी एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, जो कि लास्ट थियरी है और उससे सारी चीजें सोल्व हो जाती हैं। तो कौशल लुईस के बाद में हम पढ़ते हैं वीबीटी, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं जहाँ भी ये टॉपिक होता है। जैसे कि बीएससी में हम अभी पढ़ रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, इसके अलावा आईटी जेईई नीट वगैरह में भी इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, वैलेंस बॉन्ड थियरी को पॉलिंग और स्लेटर, पॉलिंग एंड स्लेटर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। इसके बाद में इसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने और चीजें इसमें ऐड किया और इसको मॉडिफाई किया। इसमें जैसे कि हिटलर और लैंडन, हिटलर एंड लैंडन ने इस थियरी को आगे बढ़ाया, ठीक, आगे बढ़ाया। मेनली इसमें बात की जाती है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, फिर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। और लुईस ने क्या बताया था, लेविस ने बताया था कि जैसे कि इस तरीके से दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, पार्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया था, इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज ही नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक वेव होती है, ठीक। तो वेव इस तरह से कैसे शेयर करेगी,
अभी आपने अगर लुईस वाला कंसेप्ट नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च करिए लुईस थियरी या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा विधिवत। उसमें मैंने समझाया, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो वो भी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप शेप ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ लीजिए, पहले सर्च करिए या चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वो सब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो इन्होंने बताया था कि इस तरह से शेयरिंग होती है, लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक, ओवरलैप करेंगे, उसके बाद में बनेगी जो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगी। कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1 और 1s1। यस शेप जो होता है यस ऑर्बिटल का वो ग्लोबोस होता है, इस तरह से स्फेरिकल होता है, और ये भी स्फेरिकल होगा। तो ये दोनों पास पास आएंगे, फिर इसमें ओवरलैपिंग होगी, क्या होगी, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के बाद में ये दोनों इस तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, और यही जो है ये बॉन्ड होगा। ये क्या है, बॉन्ड, मतलब जो ओवरलैपिंग हो रही है वही ओवरलैपिंग फॉर्म कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड वीबीटी के अकॉर्डिंग। तो ये जो ओवरलैपिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल की, इसके ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अभी हम कई सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो कि नोट करना पड़ेगा आपको, वही आपको एग्जाम में लिखना है, उसी पे क्वेश्चन भी आते हैं। पहली बात तो ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट ओवरलैपिंग, मतलब जो अतिव्यापन होगा ओवरलैपिंग, उसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 जा सकते हैं। जैसे कि 1s है तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, और इसके पास भी एक ही है, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे। अब ये ऑर्बिटल हम डिब्बा ऐसे ही आसानी के लिए बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है दोनों में, तो ओवरलैपिंग के बाद में एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का, एक इसका है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का वो अपोजिट होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए, ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड हो, और क्या होना चाहिए, विद अपोजिट स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए। इसके अलावा जो साइन होता है ऑर्बिटल का साइन, वो कैसा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ऑर्बिटल का साइन कहने का मतलब, इसको आप पॉज करके नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो तो अपोजिट होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का, लेकिन जैसा कि पी ऑर्बिटल जो होता है, पी ऑर्बिटल का शेप कुछ डंबल शेप होता है। मैंने बताया था आपको इसके पिछले लेक्चर में, जो शेप ऑफ ऑर्बिटल का था डंबल शेप में होता है। तो ये जो पी ऑर्बिटल है और एक दूसरा पी ऑर्बिटल, जब ये ओवरलैप करेंगे तो किस तरीके से ओवरलैप करेंगे, ये तो पैरेलल है, ठीक, ओवरलैपिंग भी बताएंगे कितने टाइप की होती है। इस तरीके से मान लीजिए 2 पी ऑर्बिटल थे, तो इसमें साइन होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, या फिर निगेटिव वाले एक साइड में होने चाहिए, और डायरेक्शनल चीजें होती हैं इसमें, ठीक है, डायरेक्शनल स्पेस में जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा तभी ओवरलैपिंग होगी। तो इस तरीके से सेम साइन ओवरलैप करते हैं, ठीक। ऑर्बिटल, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल,
ऑर्बिटल्स must have less than 50%, मतलब 50% से ऊपर नहीं होगी ओवरलैपिंग। कहने का मतलब देखो ये ऑर्बिटल है तो इसमें सेंटर में कहीं न्यूक्लियस भी होगा ना। एटम का ऑर्बिटल होता है तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर होता है, मतलब ऑर्बिटल के जस्ट सेंटर में क्या होगा, कहीं पे न्यूक्लियस भी होगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा ओवरलैप कर जाएंगे तो न्यूक्लियस पास पास आ जाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट एटम में होता है। सेम एटम के देखो, अब जैसे कि हाइड्रोजन है तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो दूसरे हाइड्रोजन से बनाएगा ना, या एचईएफ ले लीजिए आप, एचईएफ तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना, तो इसमें दोनों के अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं। कहने का मतलब जब ये दोनों, ये जो बॉन्ड बना है क्या है, एक्चुअल में ये ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना हुआ है। ये जो बीच में ओवरलैपिंग हुई है वही ये बॉन्ड है, ऐसा समझिए। ये एच है और एच कैसा होता है, स्फेरिकल, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यस में होगा, 1s1, ठीक। और यहाँ पे एफ है तो एफ का पी इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना, यही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो अगर 50% से ज्यादा अंदर घुस के ओवरलैपिंग होगी तो इन दोनों के न्यूक्लियस जो होंगे के अंदर वो पास पास आ जाएंगे, तो उसमें रिपल्सन होने लगेगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो 50% से ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक हम हाइड्रोजन या ऐसे ही ए और बी एटम मान के हम आपको बता रहे हैं कि ये है न्यूक्लियस एटम ए का, ठीक। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, इसी n इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक। इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ए के, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका, जिसमें प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। इसी तरीके से मान लीजिए ये एक बी एटम है और जिसके चारों ओर न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम बी नेम दे रहे हैं। अब इसमें देखना हमको रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्सेस कितनी लग रही हैं। पहली बात, ये पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगी ना, आकर्षण बल लगेगा, अलग अलग चार्जेस है। इसके अलावा इसमें भी इस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसी तरीके से इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन जितने प्लस माइनस वाले हैं, तो इसमें टोटल अट्रैक्टिव फोर्स कितनी हो गई, 4 हो गई। और इसमें रिपल्सिव फोर्सेस कितनी लग रही होंगी, प्रतिकर्षण बल। पहला तो न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपल्सिव फोर्स हो गई। इसके अलावा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है, सेम चार्ज है, तो इसमें भी रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। तो टोटल जो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स वो कितनी है, 2 है। तो जब रिपल्सिव फोर्स प्रतिकर्षण बल 2 है और अट्रैक्शन वाले 4 है, भाई 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही, तो दोनों में ओवरऑल कितना अट्रैक्शन हो रहा है, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। वीबीटी यही समझाती है कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लो रिपल्सन ज्यादा होता तो फिर एटम अलग अलग ही रहते, दूर दूर बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड उसका फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट करिए। तब तक मैं देख लेता हूँ वीडियो कैसा शूट हो रहा है। हाँ, दिख तो रहा है बढ़िया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरलैपिंग जो है वो 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। ये पॉइंट लिखने से पहले एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
extent of overlapping is directly proportional to strength of कोवैलेंट बॉन्ड। समझ रहे हो, जितने ज्यादा एक्सटेंट ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और इसको फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हो बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ये बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ। अभी समझा रहे हैं, सब सोच रहे हो कितनी सारी चीजें सर ने लिख दिया। देखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितना घुस के, जितना अंदर घुस के ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, पक्का है। जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन, बस वही हम ले रहे हैं एग्जांपल बार बार ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई, एक दूसरी ओवरलैपिंग हुई जो कुछ इस तरीके से हुई, ठीक। अब देखो इसमें कुछ ज्यादा घुस के हो गई है ओवरलैपिंग, यहाँ पे कम हुई है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी। जब ज्यादा घुस के होगा ओवरलैपिंग, अतिव्यापन, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम पड़ जाएगी। बंध की जो लंबाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तो कम हो जाएगी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बॉन्ड एनर्जी इसकी हाई होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा घने हो जाएंगे तो इसकी एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी जो लगेगी वो ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी हाई हो जाएगी, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी हाई होगी कंपेयर टू दिस एटम। ये जो है ना, यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग बहुत ही हल्के ऊपर पर छू के निकल गई है, तो जितने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उतनी ही स्ट्रेंथ होगी कोवैलेंट बॉन्ड की, और जितनी कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और इसी प्रकार से आप बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, क्योंकि इसकी देखो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट ज्यादा है, कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। सब यही से क्वेश्चन आएंगे, यही जो टॉपिक एक एक बता रहा हूँ सब यही से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ओवरलैपिंग जो होता है, ओवरलैपिंग ये टू टाइप का होता है, टू टाइप्स। नंबर वन है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब अच्छी अतिव्यापन, इसको हिंदी में बोलते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो साथ में लिख लेंगे, अच्छी अतिव्यापन, या इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। जैसे कि ये ज्यादातर जो एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ये मिलेगी तो पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल दोनों में, लेकिन इससे हमेशा क्या फॉर्म होगा, इससे मिलता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड। क्या मिलता है? सिग्मा बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है इसके अनुसार हम सिग्मा और पाई का कंसेप्ट भी समझेंगे आज के लेक्चर में कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। इससे पहले, इस थियरी के पहले देखो, ये आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा महत्व इसका नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी मॉडर्न थियरीज आज अवेलेबल हैं। लेकिन जिस समय पे ये वीबीटी थियरी आई थी उस समय इसका भौकाल बहुत ही अलग लेवल का था, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। हो सकता है अभी भी नहीं जानते हो तो अभी जान जाओगे। तो उस समय पे ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नई नई चीजें बता रहा था, तो साइंटिस्ट जो थे उस टाइम के जो रिसर्च कर रहे थे उनको सब नई चीज लग रही थी कि ये क्या है, क्या होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इससे पहले लुईस ने बस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया था, उतना ही पता था लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, जब अच्छी अतिव्यापन होगा। कहने का मतलब H2 का फॉर्मेशन तो हम देख लिए। इसके अलावा देखो H2 में क्या होता है, इसमें यस ओवरलैपिंग होती है। क्या होता है? यस। जैसे कि दो हाइड्रोजन हैं तो दोनों के 1s1 और 1s1, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा इन दोनों में। बस आपको साइन अपोजिट रखना है, हाफ फील्ड होने चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट है कोवेलेंट बॉन्ड बनने की। तो यहाँ पे देखो एक होगा यस और यहाँ पे यस, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें क्या होगी, ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग, और फिर क्या बनेगा, दोनों यस ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और ये आपका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये जो है ये बॉन्ड बन गया आपका। ये है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, सिग्मा बॉन्ड। ऐसा नहीं सिर्फ यस यस ओवरलैपिंग से बनता है, यस पी ओवरलैपिंग से भी बनेगा, लेकिन हमेशा याद रखना है एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, सिर टू सिर होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप एचईएफ का भी एग्जांपल ले सकते हो। अब हाइड्रोजन में आपको पता ही है 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका जब एटॉमिक कन्फिग्रेशन करोगे 1s2 2s2 2p5, ठीक, 5 2 7 2 9 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो दूसरी बात ये है, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैलेंस सेल के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके पास तो ले दे के एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो बैलेंस सेल में ही रहेगा। यहाँ पे बैलेंस सेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन p5 में आ रहे हैं, तो p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, नहीं पता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल बीएससी वर्ल्ड सर्च करिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां से देखिए। इसमें 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3, तो 1 2 3, फिर 4 और 5, इस तरीके से आप भरोगे। अब देखो समस्या आ रही यहाँ भी, आपको साइन जिसमें ओवरलैपिंग कराना है ना हाफ रेड वाले, वो उल्टा ही लेना है, उल्टा लेना। ये बात अलग है कि ये यहाँ पे है, इसको यहाँ मान सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो आप कि ये यहाँ पे डबल कर दीजिए इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे सिंगल रखिए, तो इससे ओवरलैपिंग करवा दीजिए, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी सेम है। और इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो नियरली सेम या एग्जैक्टली लगभग सेम, जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं सिर्फ वही ओवरलैप करते हैं। ठीक, तो दोनों एटम जो ओवरलैप कर रहे हैं उनके ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। जब तक नियरली सेम नहीं होगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ ओवरलैपिंग होती है, तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में ही अनपेयर्ड रखोगे, मतलब ये मान लिया गया है, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ऐसा किया जाता है कि सबसे लास्ट में ही हम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरते हैं। ठीक है, बाकी इसका कोई प्रॉपर नियम नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। कैसे ओवरलैपिंग होगी, ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये px है, py है और pz है। ठीक, तो यहाँ पे ये s में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, और इसका p होगा, तो p जो होगा f का, ये हाइड्रोजन है, p का जो z वाला है pz इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे ओवरलैप करेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्यों, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग जो p ऑर्बिटल होता है इसमें इस तरीके का भी तो हो सकता है, मान लो ये दोनों पैरेलल हो और यहाँ पे इसमें ओवरलैपिंग हो जाए। ठीक, ऐसे भी तो हो सकती है। तो ये जो होता है तब पाई बॉन्ड बनता है, अभी बताएंगे आपको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। जिसको आता है मान लो आगे बढ़ा ले, देख ले। तो ये जो है ना यहाँ पे यस और पी ओवरलैपिंग हुई है, यस पी ओवरलैपिंग। ये वाली जो आपकी है ये कैसी हुई है, ये यस यस ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो यस यस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, इसके एग्जांपल देके आपको पूछा जाता है, एचएफ है, एचबीआर है, एचसीएल है, सब दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें एसपी ओवरलैपिंग है या यस यस है या पी है, पी पाई डी पाई या डी पाई, अलग अलग टाइप के इसमें ओवरलैपिंग होती है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। देखो एफ के पास और भी पी ऑर्बिटल होंगे, ऐसी बात नहीं, दो देखो पी जेड मैंने बनाया है, ये कौन सा होगा, पी जेड होगा, लेकिन पी एक्स पी वाई भी होंगे, तो वो भी इस तरीके से लगे होंगे, लेकिन उसमें अतिव्यापन नहीं होगा। ओवरलैपिंग सिर्फ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, सिर्फ उसी से यहाँ पे ओवरलैपिंग संभव है, तो उससे ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इसको भी आप नोट करें, फिर आगे जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हम बताते हैं आपको। अभी तक हम देखे हैं यस ऑर्बिटल के बीच में किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, हेड ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। यस और पी में कैसे होगी, जैसे कि यस और पी, पी और पी,
ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। यस यस का एग्जांपल H2 मैंने दिया, sp वाले में HF, और PP किस तरीके से होता है, मतलब P और P ऑर्बिटल, जैसे कि ये P है और ये दूसरा P है, तो इसमें भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है। अगर इस तरीके से होगी, इस तरीके से ओवरलैपिंग, फिर तो इसमें क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। लेकिन सिग्मा बॉन्ड PP ओवरलैपिंग से बनने के भी चांस होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि BF3 काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं ये पूछा ही जाता है, भले इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, बॉन्ड लेंथ पूछी जाए, बॉन्ड एनर्जी या इसकी ज्योमेट्री पूछा जाए, शेप पूछा जाए, ये एग्जाम में जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही एक्सेप्शनल केस होते हैं इसमें। तो इसमें देखिए आप, एक बोरान है और 3 फ्लोरीन है, तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, मतलब 1s2, 2s2 और 2p1। तो इसके जो p ऑर्बिटल होगा, लास्ट वाले का ही हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 3 ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा। फ्लोरीन की बात करें तो इसका कितना होता है? 9, अभी बनाया था ना, तो इसमें 1s2, 2s2 और 2p5, मतलब लास्ट वाले में इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन है। ये लास्ट में अनफिल्ड, अनपेयर है, हाफ फिल्ड। अब देखो इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये बात तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा 2s को भी बना लेते हैं, 2s2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि बोरोन से फ्लोरीन एक तो बना लेगा, लेकिन इसमें 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो 3 के बीच में कैसे होगा? क्योंकि बोरान के पास तो एक ही है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है, देखो यहाँ पे बोरान के लिए बनाएंगे तो ये है 2s2 और ये है 2p1 वो वाला, ठीक, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? एक्साइटेशन का कंसेप्ट आता है, मतलब ये बोरॉन अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कूद के जंप करके यहाँ चला आएगा। हम इनका तीनों का साइन एक तरीके कर लिए, ठीक। अब देखो इसमें 3 अनपेयर्ड हो गए हैं। अब इसी तरीके से एक फ्लोरीन ये हो गया, दूसरा फ्लोरीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन का जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। अब देखो, अब एक से एक इस तरीके से क्या करेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा अनफिल्ड वाले से यहाँ, ठीक। अब देखो तीनों फ्लोरीन इससे बाइंड करके BF3 बनाएंगे। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये बोरॉन है, ठीक। अब इससे फ्लोरीन की जब ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की तो किस तरीके से होगी? 3 फ्लोरीन होंगे ना इस तरीके से, क्योंकि इसका जो इसी तरीके से होता है ना स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसके P के 3 ऑर्बिटल हैं, इसके P के 3 ऑर्बिटल हैं और ये यस का ऑर्बिटल है। तो इधर देखिए इस तरीके से एक यस ऑर्बिटल होगा जिससे फ्लोरीन बाइंड करेगा, एक P ऑर्बिटल और दूसरा भी P ऑर्बिटल, ठीक। तो यहाँ पे 3 प्रकार के बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ये वाला जो है ये है sp बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड। ये वाला जो है ये भी ये pp बॉन्ड है, pp बॉन्ड है, क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन दोनों का pp ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट किया। सेम ये वाला बॉन्ड भी pp सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो आपसे कितने एस है, कितने sp है, कितने p पाई है, कितने d पाई है, इस तरह के बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को देके एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन खूब आते हैं इस पे और अच्छे इसमें फंस भी जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो पाई बॉन्ड भी ना, सिग्मा बॉन्ड किस किस तरीके से बन सकता है? एक तो यस ओवरलैपिंग जिसमें इस तरीके की होगी और sp में किस तरीके की होगी? एक यस और
दूसरा p ऑर्बिटल होगा। और pp जब सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो एक्सियल मतलब अच्छी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनने के 3 तरीके हैं जिससे कि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग 3 टाइप की होती है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग लगाएंगे पैरेलल ओवरलैपिंग। अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्सियल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होता है? सेकंड है पैरेलल ओवरलैपिंग। कई बुक में आपको साइड वाइज लिखा मिलेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और कुछ जगह आपको लेटरल ओवरलैपिंग भी मिल सकता है, लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो लेटरल ओवरलैपिंग क्या होता है? ये जो ओवरलैपिंग है पैरेलल ओवरलैपिंग, इसमें क्या बनता है? इससे आपको पाई बॉन्ड मिलेगा। कौन सा? पाई बॉन्ड। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, किसी भी दो एटम के बीच, दो एटम्स के बीच जो फर्स्ट बॉन्ड होता है, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनता है, सिग्मा ही बनता है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि 2 बॉन्ड होंगे तभी पाई आएगा, वैसे नहीं आएगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा ही रहेगा। तो सबसे पहला बॉन्ड अगर 2 एटम के बीच में बनता है ओवरलैपिंग से, वो कैसा होता है? उसमें हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ठीक, अब इसमें हम पाई बॉन्ड के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि O2 का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो। O2 2 ऑक्सीजन इस तरीके से बनाइए आप, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ऑक्सीजन में कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। 1s2 2s2 2p4, इसका भी 1s2 2s2 और 2p4 इस तरीके का होगा कुछ। अब यहाँ पे देखो, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे 1 2 3 और 4 इस तरीके से हम इसमें होंगे। लेकिन ऐसे नहीं भरोगे आप, क्योंकि किसी को खाली नहीं रख सकते हो। हुंड नियम पढ़े हो ना, हुंड का रूल। इसके अलावा अफवाऊ ये सब पढ़े होगे ना। 1 2 3 पहले हम हाफ फिल्ड करते हैं, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके का होगा। सेम यहाँ भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही है। ठीक, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखो 2 हाफ फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है दोनों में। तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो ये ऑक्सीजन है, अब इसमें हम इसको px py और इसको pz, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको pz मान लिए। ऐसे ही px py और pz मान लिए। ठीक, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसमें हम ऑर्बिटल दिखाएंगे। 2 ऑक्सीजन है। ठीक, अब इसमें पहला तो सिग्मा बॉन्ड बनना है, पहला बॉन्ड सिग्मा बनना है। तो चाहे py से बन जाए या pz से बन जाए, किसी से भी बन सकता। तो हम मान लिए pz वाला ऑर्बिटल इधर बना दिए। ये कौन सा है? pz। और इसका भी pz इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू क्या बनाया? ये बना आपका सिग्मा बॉन्ड। pz के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हम बनाते हैं इसमें py वाला, जिससे बनेगा पाई बॉन्ड। क्योंकि एक बॉन्ड पहला हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, दूसरा जो बनेगा वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से ये दूसरा हम डंबल से पैरेलल बना लिए। अब यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी? लेटरल ओवरलैपिंग। अब इसकी ओवरलैपिंग आप इस तरीके से तो भाई बना नहीं सकते हैं ना, क्योंकि इस तरीके से दिखाना 3D में तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इस तरीके से आपको बुक में भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है? ये पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो px है वो भी यहीं से कहीं से साइड से
इस तरीके से लगा होगा, लेकिन वो तो पेयर्ड है, उसमें तो दो दो इलेक्ट्रॉन है तो ओवरलैपिंग करेगा नहीं, बॉन्ड सिर्फ दो ही बनेंगे। सेंटर में जो बना है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग से वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है लेटरल ओवरलैपिंग, इससे बनेगा आपका पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। इसके अलावा पाई, इसी में आप एग्जांपल ले सकते हो N2 का, ठीक है, आपको पता है N2 में दो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, 3 कोवैलेंट बॉन्ड हैं, इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये कैसे बनेगा? नाइट्रोजन का आप कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 और 2p3, क्योंकि इसका 7 होता है ना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, वैसे ही 1s2 2s2 2p3 इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इसमें भी दोनों होंगे, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम यहाँ भी p वाला अगर हम बनाए केवल 2p, तो इसमें तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो ये किस तरीके से बनाएगा? देखो यहाँ पे px py pz px py और pz, यहाँ पे एक पहला नाइट्रोजन जिसमें ये मैंने pz बना दिया। क्या बना दिया? ये है pz। इसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन के pz ने ओवरलैप किया, pz के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया ओवरलैपिंग के थ्रू। अब ये हम बना दिए आपका py। क्या बना दिए? ये है py और ये भी py। यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग होगी और बनेगा कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। अब ये मैंने बना दिया आपका px और ये भी px। तो यहाँ भी इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड बना है, 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड। अब बात आती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सिग्मा या पाई? तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है इसकी स्ट्रेंथ पाई वाले से ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा अंदर तक घुस के कौन कर सकता है ओवरलैपिंग? अरे भाई, पाई बॉन्ड देखो कैसे बनना है, सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सीधा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये सिग्मा बॉन्ड बना है, और पाई बॉन्ड में क्या होता है? यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड में इतने दूर हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा पास आ ही नहीं पा रहे हैं। देखो इसमें किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बहुत ही वीक होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, क्योंकि इसमें घुल मिल जाते हैं आपस में, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अंदर तक हो जाती है, ठीक है, इतने अंदर तक घुस जाते हैं, और यहाँ पे दूर हैं, बस केवल अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्ड बन गया है। तो ये सिग्मा और पाई का कंसेप्ट है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, किस किस कॉम्बिनेशन से कौन कौन बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा आप जो मैंने चीज़ें बताई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो भी आपको याद रखना है। तो अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।